लाइट, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त शोकोस, मेरा नाम है सुजील खान और हमारे शो का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, ये है सीजन 3 और सीजन 3 का ये है आखिरी एपिसोड, जो कि आज हम करने आए हैं आगरा में। एक ऐसी कमेटी, एक ऐसा बाजार, एक ऐसा शो और ऐसी कहानी जो आप सबको अंदर से झंझोड़ के रख देगी। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराते हुए देखा होगा, सुना होगा, लेकिन आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं या जिन शख्सों से मैं आपसे मिलाने जा रहा हूं, ये अपने आप में अनोखी है, अनोखे लोग हैं। इसकी पहल, इसकी शुरुआत कैसे हुई, यही सब जानेंगे हम हमारा शो जिसका नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, चलते हैं अब कमेटी के पास। मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो आज मेरे साथ हैं राजेश यादव जी। जाहिर सी बात है कि आप ये पूरा ऑफिस देख रहे होंगे, ये बाजार कमेटी, अजीत नगर बाजार कमेटी, इन्होंने एक ऐसी मुहिम, एक ऐसा शो, जैसे कि मैं आपसे कहना चाह रहा था कि हमेशा हम लोगों ने देखा कि 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता, लेकिन एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है इस बाजार की कमेटी के लोगों ने। तो मैं उनके अध्यक्ष हैं, सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और मेरे शो में आप आए। आपका भी बहुत बहुत आभार। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा सर कि आप इस शो का आइडिया कैसे आया? पहले इस शो का पूरा नाम बताइए, क्या है ये हमारा अजीत नगर बाजार कमेटी है। बाजार कमेटी में हमने एक तिरंगा चौक बनाया है। तिरंगा चौक में प्रतिदिन ध्वजारोहण और राष्ट्रगान होता है। इसको हम 7 वर्ष से कंटिन्यू कर रहे हैं। 7 साल से? जी सर। मेरी बात पे गौर कीजिएगा कि 7 साल हो गए, लोग 7 दिन, 7 हफ्ते और 7 महीने में चीजों को खत्म करते थे, शुरू करते हैं, लेकिन आप 7 साल से कर रहे हैं। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी शुरुआत 7 साल पहले हुई, तो ये आइडिया आपके दिमाग में आया किसी और की? सर, ये हमारा अजीत नगर बाजार कमेटी परिवार है और एक बाजार कमेटी परिवार में 312 दुकानदार है। हम लोग रोज बैठते हैं, परिवार की तरह बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं। शाम को हम लोग बैठ के सभी लोग डिस्कशन करते हैं। हम लोगों ने तेलंगाना के पास एक कस्बा था, उसमें 169 किलोमीटर वहां पर बस स्टैंड पे राष्ट्रगान होता था। उस राष्ट्रगान से हमने प्रेरणा ली। उस प्रेरणा के साथ ही हमने राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण को जोड़ा। तो ये शुरुआत इस तरीके से हुई। 7 साल हो गए और कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा, क्योंकि मैं भी आपको फॉलो कर रहा हूँ, कि आप प्रतिदिन एक नए सेलिब्रिटी, एक गेस्ट को बुलाते हैं। जी। तो ये बात सच है? बिल्कुल सही सर। रिपीट करते हैं? बिल्कुल सही है। रिपीट करते हैं? 100% रोज गेस्ट नहीं होते हैं। नहीं होते, रिपीट नहीं करते? नहीं नहीं नहीं। ओके, तो ये भी यूनिक है। अब आपके साथ कितने लोग हैं? हमारे साथ हमारा जो परिवार है वो 16 लोगों का परिवार है, जो उसमें सारे पदाधिकारी, सारे सदस्य हैं, तो जो अपने कंटिन्यू उनके पद आप, हमने उनके सभी को पद की जिम्मेदारी दी है। वो जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, अपने बिल्कुल टाइम टू टाइम, सेकंड टू सेकंड आते हैं। मैंने आपकी वो देखी है वीडियो। एक कॉन्सेप्ट और ये सायरन जो हॉर्न बजता है, ये क्या है? ये साइलेंस सर इंटीमेशन है। ये सूचना देता है कि यहाँ पर प्रोग्राम शुरू होने वाला है। हम लोग 15 मिनट पहले सायरन बजाते हैं। सायरन का यह है कि सायरन की वजह से हमारे सारे पदाधिकारी और सारे जो गेस्ट और ये अपने टाइम से यहाँ पे आते हैं। उसके बाद फिर हम लोग सारा डिस्कशन करते हैं, गेस्ट को सारी चीजें बताते हैं। बताने के बाद सारा 15 मिनट उनके साथ लेके फिर इसको हम पूरी जो हमारी 7 साल की मेहनत है उसको बताने के बाद फिर ये सब करने का, जब गेस्ट फ्लैग होस्टिंग करता है उसके बाद अपने कमेंट्स विजिटर बुक में लिखता है। ये है डॉक्टर पीके सिंह जी। तो ये सेलिब्रिटी गेस्ट आ चुके हैं जी। तो सर, मैं आपका छोटा सा एक्सपीरियंस चाहूंगा कि जैसे कि ये सभी लोग बता रहे हैं और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपको एज अ सेलिब्रिटी यहाँ पर गेस्ट आए तो क्या फील था? मैं जब यहाँ आया था तो मुझे एक अलग टाइप की जो है एक राष्ट्र प्रेम का एक अंदर से फीलिंग आई थी और बहुत अच्छा लगा। और इनके कॉन्सेप्ट को लेकर के पूरी टीम को दिल की अनंत गहराइयों से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। मैं जिस समय आया था, लगभग 3 साल पहले की बात है, वो 3 साल हो गई थी शायद, 1775वें एपिसोड में मैं आया था। लेकिन मैं उसके बाद आज इनका करंट कम से कम 3 गुना देख रहा हूँ पूरी टीम का। क्योंकि जब कोई काम करता है तो धीरे धीरे वो डाउन की तरफ जाता है, लेकिन इनका तो मैंने 3 गुना करंट आज देखा है, जो मुझे दोबारा यहाँ आपको लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपके साथ रहने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगेन मैं पूरी सोसाइटी, अजीत नगर सोसाइटी के पदाधिकारी और समस्त सदस्यगणों को दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। तो यादव जी, मैं
वो सेल्फी पॉइंट देखना चाहूंगा। साथ ही साथ मुझे पता है आपकी 16, 17, 18, 20 बहुत सारे लोगों की टीम है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे उन लोगों से भी मिलना है, तो मैं चाहूंगा कि वो सेल्फी पॉइंट में मैं उन सबसे आप मेरा इंट्रोडक्शन करें। तो यादव जी, ये है आपकी आर्मी, यानी कि आपकी टीम। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरा इंट्रोडक्शन कराइए। तो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं सर, दिनेश, आपका क्या नाम है? दिनेश अरोड़ा। अरोड़ा जी, आपका इस मुहिम में, इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में क्या योगदान है? मेरा योगदान यही है कि सबको टाइम टू टाइम बुलाना है, कौन टाइम पे आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये सब कुछ मेरे को देखना पड़ता है। सारा आप अरेंज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। और इसके लिए आपको टाइमिंग उठने वगैरह की जो रहती है, मॉर्निंग का ही रहता है, शॉप छोड़ के आना पड़ता है। आप अपना काम छोड़ देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देश के लिए बिल्कुल। सलाम है आपको। तो सर, आपका नाम? मकबूल अहमद, मैं यहाँ महामंत्री हूँ। अहमद साहब, आप यहाँ महामंत्री हैं, आपका वैसा काम क्या है? जैसे मेरी सर कॉस्मेटिक की शॉप है, ओके। और वो सुबह 10 बजे खुल जाती थी। हाँ। लेकिन अभी जो हमारा मुहिम है, जो सुबह 10 बजे हम झंडा रोल करते हैं, इसके लिए हम अब उसको थोड़ा सा लेट खोलते हैं, जब से हमने ये शुरू किया है। अच्छा, एक सवाल कि आप क्यों जुड़े इनसे? सर, देशभक्ति। सर, अगर कोई गेस्ट यहाँ आता है तो सर जब वो आएगा उसे ऐसा लगेगा यार झंडा रोल क्या, लेकिन जब वो उसको झंडे को, जब देश के एक तिरंगे को जब वो फहराएगा, तो उसके जो उसकी भावनाएं होंगी, मैंने देखा है यहाँ पे आते लोगों को, जब आते हैं तो किसी और भाव होता है, लेकिन जब वो यहाँ से जाते हैं तो उनके आंखों में वो गर्व के आंसू होते हैं, जो कि हमें शायद बॉर्डर पे बैठे हुए आदमी को अगर महसूस करना है तो हमारे तिरंगा चौक पर आके आप देखिए, आप झंडा रोल कीजिए, आपको वो गर्व महसूस ना हो तो फिर। थैंक यू। तो सर, मैं सबसे पहले बता दूं, मैं इन सब का नाम जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं नाम क्यों पूछा, ताकि मेरी जनता को नाम पता लगे। तो आपका नाम? मेरा नाम सुधीर कुमार है। सुधीर कुमार जी। सुधीर जी, आपका क्या योगदान है? मैं बाजार कमेटी के कोषाध्यक्ष पद से हूँ। क्या है आप? कोषाध्यक्ष। क्या होता है ये? बाजार कमेटी का जो कलेक्शन होता है वो मेरे पास नहीं रहता है, उसके बाद मैं जो फेस्टिवल वगैरह में जो वो पैसा मैं वहाँ पर डोनेट करता हूँ। क्या मंशा थी आपके जुड़ने की? मंशा से ये बाजार मेरा है, ये कमेटी मेरी खुद की है। बाजार आपका है? जी, बाजार हमारा है, ये परिवार मेरा है। ओके। तो इसमें होने वाले जो फंक्शन, जो भाई साहब ने, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं राजेश यादव जी, उन्होंने एक प्रेरणा लेके इसको शुरू किया, साथ में उनके साथ उन्हें योगदान दिया और आज तक देर से रह रहे हैं। मैं तो आप लोग का फैन हो गया बस आपका ये डेडिकेशन देख के। अब सर, आपका तो लुक ही बड़ा प्यारा है, आप तो मेरे साथ मुंबई चलिए, मैं आपको मैन ब्लेन का रोल करवाऊंगा। खैर, तो आपका क्या योगदान है? सर, मैं संगठन मंत्री है हमारा। तो क्या करते हैं आप? हम सबको इकट्ठा करके अपना सब मीटिंग में कहीं जाना आना, सबको इकट्ठा। ओके। सुबह सबको सुबह इकट्ठा करते हैं। सबको तो जिम्मेदारी आपको लोगों को इकट्ठा करने की है। सबको मॉर्निंग में। एक और छोटा सवाल पूछ लेता हूँ कि क्राउड भी इकट्ठा होता होगा, उसको भी कंट्रोल करने का सब आप करते हैं, कोई और है? नहीं, हम ही करते हैं, हम ही संगठन मंत्री। तो आपका क्या जुड़ने का क्या वो था, मतलब? ये हमारा बाजार कमेटी, हमारा अपना बाजार है, इसमें हमारी शॉप भी है, हमारी इसमें कमेटी सभी बोल रहे हैं। मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूं। देश के लिए अपना ये भी एक होता ना कि देश भी है, लेकिन हमें जुनून है हमारा देश का झंडा कुछ करने के लिए दिखाएं हम कुछ अपना आगे। आपका नाम? सर, मेरा नाम अनुराग कुशवाहा है। क्या है? थोड़ा तेज माइक। अनुराग कुशवाहा है सर। कुशवाहा जी, तो आप तो बहुत ही छोटे से हैं। जी सर। तो आपको क्या मतलब जुड़े आप इससे? दरअसल सर, मेरा स्कूल खत्म होने वाला था। पढ़ते हैं आप? जी। और उस दौरान स्कूल में जो प्रोग्राम होते हैं ध्वजारोहण का, जो कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही होता है, और स्कूल के छूटने के साथ साथ ये भी छूट रहा था, इसको मैं जारी कैसे रख सकता था, वो यहाँ से मुझे पॉइंट मिला कि मैं इस झंडे से और राष्ट्रीय गान से हमेशा जुड़ा रहा हूँ। यादव जी, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, आपकी ये सेना बहुत लंबी, कमांडोज हैं, ये कमांडोज हैं, कमांड। हाँ, सबसे बड़ी बात कि ये आपकी जो सेना है, मैं चाहता हूँ ये सेना बहुत लंबी हो जाए और मैं ऐसे 50 माइक लेके घूमूं। अभी शुरुआत करते हैं। तो आपका नाम? अनुराग। अनुराग, आप कमांडो हैं? तो क्या भूमिका आपकी? ना 7 साल हो गए हमें, हाँ। तो हम सेवा करते रहते हैं। अच्छा। हम तो ध्यान भी रखते हैं, हम थोड़ा ध्यान रखते हैं। हाँ, पब्लिक कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं। पब्लिक बिगड़ती तो आप संभाल लेते हैं? हाँ, संभाल लेते हैं। तो बाउंसरगिरी दिखाते हैं या फिर प्यार से? आप जी नहीं मानता कौन, तो हमसे शांति के प्यार से, प्यार से प्यार में बहुत ताकत है।
सर आपका तो लुक ही बड़ा प्यारा सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम हुकुम सिंह है। हुकुम सर। हुकुम सिंह, हुकुम एक मूवी थी बॉबी देओल की, उसमें हुकुम सिंह थे, वो वाले हुकुम सिंह तो नहीं आप? नहीं तो आप यहाँ हुकुम चलाते हैं या हुकुम देते हैं क्या? नहीं सर, मैं यहाँ, मेरा परिवार है ये। लेकिन मुस्कुराइए, अपन मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपका नाम बड़ा प्यारा हुकुम, तो आप मुझे कुछ हुक्म दीजिए, बताइए कुछ। मेरा परिवार है ये। ओके। और मुझे सुबह जैसे लोग भगवान की पूजा करते हैं, ओके। हम यहाँ आकर के इस तरह की पूजा करके अपने आप को, अपने ब्लड को फिट कर लेते हैं। ब्लड में मतलब मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। अरे वाह। और 5 साल हो गए मुझे, जब से इससे जुड़ा हूँ मैंने 4 आने की दवा नहीं खाई है। यही काम और यही काम है, और लोगों को मैं बताता हूँ कि आप इससे जुड़िए, तो आपको कोई बीमारी है ना वो भी खत्म हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ा, आप तो प्लस फायदे में हैं। आपने दवाई नहीं खरीदी 5 साल में, आपको कितना खर्चा हो गया? ये 4 आने की दवाई नहीं खाता, 3000 की दवा खरीदी मैंने। डॉक्टर पीके सिंह के पास जाइएगा। आपका नाम? सर मेरा नाम तेज सिंह है, मैं इंडियन नेवी से रिटायर हूँ। और बस यहाँ रिटायर होने के बाद में मैं इधर आया, आगरा सेट हुआ, तो ऐसे ही अचानक ही यहाँ पे हमारे अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और उन्होंने यही बात बोला कि 5 से 7 कितने साल से जुड़े हैं? जी मेरे को 1 साल हो गई। मतलब अभी नए हैं? नए मतलब मैं जैसे ही रिटायर होके आया और मैं यहाँ पे जुड़ गया। कहने का मतलब मेरा एक फैमिली ग्राउंड जो है वो सारी पब्लिक का डिफरेंस वो है। फैमिली आपकी है? जी मेरी पूरी फैमिली आपको इसके लिए देती है टाइम कि आप जाओ? मेरी फैमिली भी इसमें प्रेरित है ऑलरेडी, एज ए सैनिक होने के नाते उनको भी गर्व है। सैल्यूट है आपको। सर आपका क्या योगदान है, पहले आपका नाम बताइए। मैं मोहम्मद इमरान अब्बास। अच्छा, मेरा नाम भी इमरान फजल खान है। इमरान से इमरान बात करेगा। चलिए इमरान भाई। मैं यहाँ का शायद मीडिया प्रभारी हूँ। मेरे बड़े भाई संजय नोतमानी जी बड़े मीडिया प्रभारी है, मैं छोटा मीडिया प्रभारी हूँ। मैं दोनों काम देखता हूँ, कमांडो भी और मीडिया भी देखता हूँ। साथ संजय भाई में तो हॉलीवुड मूवी के एक्टर लग रहे हैं सर। हाँ, साथ में हम लोग 7 साल से, जब से कार्यक्रम चल अभी रहा 7 हमारा, साल से? हाँ, मैं जब से कार्यक्रम की नींव रखी गई है, मैं इस नींव का एक हिस्सा हूँ। जब से हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं, लेकिन हम लोग जब घर से निकलते हैं तो हमारे दिमाग में यही रहता है कि पहले हमको फ्लैग होस्टिंग करना है, उसके बाद में अपने सारे काम करेंगे। तो संजय जी सर, क्योंकि आप फेमस हैं, आपका नाम तो मैं नहीं पूछ सकता हूँ कि जैसे रोशनी से चमक रहे हैं जैसे आपका नाम भी चमकता रहे। थैंक यू सर। तो आपकी क्या भूमिका है? सर मैं ये तो कहना चाहूंगा, जिस दिन से 2019 यहाँ चालू हुआ है 2467 दिन हो गए हैं। प्रत्येक दिन यहाँ मेरा आना होता है, कहीं किसी वजह से कोई अनुपस्थित रही तो कुछ दिन मिस होगा। और यहाँ पर आके सोशल मीडिया की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, तो सारा सिस्टम से वहां से कवरेज करता हूँ, मैं यहाँ तक लाता हूँ। और 2019 जब तक अंत हो जाता तब तक सारी कवरेज चलती रहती है। आप पत्रकार भी हैं? जी जी जी। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, कभी इस प्रोग्राम को किसी ने रोकने की कोशिश की, बंद कराने की कोशिश की? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि कोरोना काल के दरमियान भी हमारे प्रोग्राम पूरे सफल रहे। और ये हमारा आगे जो है पूरा एयरपोर्ट है, वीवीआईपी गेस्ट आते हैं वो भी यहाँ रुक जाते हैं, वीवीआईपी लोग भी, और वो भी 2019 में शामिल होकर हमारी हौसला अफजाई करते हैं, और ये हमारा सौभाग्य है। अच्छा, एक और सवाल कि तब ये यहाँ पे जब झंडा फहराया जाता है तो कुछ सेकंड जो मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट के लिए ये ट्रैफिक को रोका जाता है, तो कोई विरोध नहीं करता है, सब सपोर्ट करते हैं? नहीं, ट्रैफिक को रोका तो नहीं जाता, ट्रैफिक खुद ब खुद रुक जाता है, क्योंकि आजकल इतनी जागरूकता आ गई है 2019 को लेके। जो व्यक्ति जहां पर है वहीं पर खड़ा हो जाता है और झंडा और राष्ट्रगान को समर्थन करके उसके संग संग वो भी चलते हैं। तो आपका क्या नाम है सर? अनिल कुमार, मैं रेलवे से रिटायर्ड हूँ और मुझे टिकट मिल जाएगी ना? 8-9 महीने से जुड़ा हूँ मैं। ओके, लेकिन मुझे मुंबई जाना को टिकट मिल जाएगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो कुमार जी, मैं आपसे बोलूं, आप 8-9 महीने से, तो आपने क्या देखा 8-9 महीने में? आप क्या परिवर्तन है क्या? यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह झंडा फहराया जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं औरों को भी बुला के यहाँ लाता हूँ कि आप देखो कितना अच्छा सम्मान होता है यहाँ पर। रिश्तेदार नातेदारों को बुलाते हैं, तो जो सेलिब्रिटी आते हैं तो आप उनको, जो भी गेस्ट होते हैं तो उनका मान सम्मान पूरा मान सम्मान होता है यहाँ पर, माला से भी सम्मान होता है और उनको बैठाया जाता है कुर्सी पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका नाम सर? महेंद्र यादव। महेंद्र यादव। महेंद्र जी, आपके नाम की तो गाड़ी भी है, तो आपका क्या योगदान है सर? तो ये आप इधर आइए, मेरे पास आइए ना, हमारी मोहब्बत है आपसे, बताइए आपका क्या योगदान है? मैं इसको झंडे को मैं ही करवाता हूँ। हाँ, ये सब चीज देखना पड़ता ना, उल्टा है सीधा है। ये तो आपके लिए बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि अगर झंडा उल्टा या कलर कुछ ऐसा हो गया तो फिर बहुत बेइज्जती होगी ना। ट्रोल किया जाता, तो ये जिम्मेदारी वाला काम है।
तो मैं आप उम्मीद करता हूँ कि आप ये काम को बखूबी निभाते रहें। सर कैसे हैं आप? आप भी आ जाइए सर, मेरे पास आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? हाँ, शिव शंकर सहज मेरा नाम। शंकर जी? शिव शंकर सहज। शिव शंकर सहज। तो आप तो काफी आपने काफी जमाने देखे होंगे, तो आपका क्या योगदान है ये आपकी जो ये जनरेशन या आपकी कमेटी जो कर रही है, तो आप क्या? ये बहुत सुंदर काम है और इससे देश से बढ़कर के निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो अगर मैं आपसे इतने सारे लोगों में किसी एक का नाम पूछूं, जानना चाहूं कि होता ना कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा है, इसकी वजह से ये सब हुआ, तो क्या कौन सा ऐसा नाम है जो इस कमेटी का कुछ खास एक नाम स्पेशल? क्योंकि आप ऐसा है, सुनिए, ठीक है भाई, जुड़े तो हम आपसे ही हैं, राजेश यादव जी से ही। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपने ही इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया और हम लोग भी कम से कम 6-7 से मैं आ रहा हूँ और मैं कभी हूँ। और आपने सुबह ऊपर से बताया था, ये छोटा सा संपत सुरीला आपके यहाँ है तारक मैदान में, तो बहुत काफी वर्षों पहले भीलवाड़ा में कभी समय में हुआ था, उसमें मैं गया था। बहुत बहुत थैंक यू राजेश जी। अब मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपनी पूरी टीम को यहाँ बुला लें ताकि। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। जहां हम 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, लेकिन यहां आगरा में तिरंगा चौक सेल्फी पॉइंट पर सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच रोज तिरंगा झंडा फहराया जाता है। तो दोस्तों यह है आगरा और आगरा की शान, एक अनोखी पहल। तो उम्मीद करता हूं क्योंकि अब वक्त सोने का नहीं, सुबह जागने का है। बहुत बहुत बधाई राजेश यादव जी, आपने बहुत अनोखी पहल की और मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूं। और आपके साथ साथ आगरा के आसपास के तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लोग आपसे जुड़ें, आपकी